मैं चाहता हूँ कि साफ और शफाफ आईने में एक ऐसी जात का चेहरे अनवर दिखाऊं कि जिनके अदना जूते का तस्मा भी अगर ताज में टाकने को मिल जाए तो अबदी सादते दारैन हासिल हो जाए। जिनकी शान में कुरान में रहमान ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक कि ऐ मेरे नबी हमने आपकी शान को बुलंद किया। ऐसी शान कि अगर मेरा नबी जमीन पर बैठ जाए तो जमीन को सुकून और करार मिल जाए, और अगर मेरा नबी खड़ा हो जाए तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए। अगर मेरा नबी बोल दे तो कुरान बन जाए। अगर मेरा नबी मुस्कुरा दे तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाए। और अगर मेरा नबी गुस्से में आ जाए तो जहन्नम को हिला कर रख दे। वो नबी कि जिनके आने से पहले सूरज को अपनी रोशनी पर नाज था, सितारे को अपनी जियायत पर नाज था, शाम को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन जब मेरे नबी आ गए सबके नाज टूट गए, सबके नाज टूट गए। यही तो माना है वरफाना लका जिक्रक का। शायर ने क्या खूब फरमाया कि संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे। आंसुओं से अगर अहकामे पैगंबर लिख दूं, संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे। आंसुओं से अगर अहकामे पैगंबर लिख दूं, उनकी ताजीम को झुक जाएगा, झुक जाएगा खुद ताजमहल। टूटे पत्थर पे अगर नामे मोहम्मद लिख दूं, टूटे पत्थर पे अगर नामे मोहम्मद लिख दूं। आइए उसी अजीम जात सरवरे कौनैन इमामे कायनात फखरे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाते नबी का नगमा पेश करने के लिए आपके इलाके की मकबूल तरीन शख्सियत रफीक़े मुहतरम क़ारी खुश इल्हान माहिर तजवीद व कुरान शायर इस्लाम जनाब हाफिज व क़ारी मोहम्मद इकराम साहब से मैं गुजारिश करूंगा इन 4 मिसरों के साथ उनका इस्तक़बाल कर लेना चाहता हूं कि दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है। अर्शे आजम का वो मेहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहबे इंजील मगर, बीबी मरियम को मिले साहबे इंजील मगर, बीबी आमना गोद में कुरान लिए बैठी। काबिल सदर एहतराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे असातिज़े इकराम और हमारे अकाबिर उलमा, मैं इनका अदब व एहतराम को मलहूज़ रखते हुए इन तमाम बुजुर्गाना दीन और उलमाए किराम से दुआ की दरख्वास्त करते हुए मैं आप तक नाते पाक का एक पतला चंद शेर पेश कर रहा हूं, समाअत करें। अता हो इरशाद। गैर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता। कह दीजिए पूरा मजमा एक मरतबा सुभान अल्लाह। कि गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी
नहीं मिलता, तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। और ये शेर बतौर खास समात फरमाए। दोस्तों, हमारे असातिज़ा इकराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के खातिर इतने तकलीफ उठाई, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की कि किसी और ने नहीं, लेकिन फिर भी उन तकालीफ के बावजूद और मुसीबतों के बावजूद उन्होंने सब्र का एक तहम्मुल का उन्होंने अपने ऊपर ये किया और उन्हीं का सब दिया और उन्हीं का दर्स दिया कि आज यही वजह है कि मुसलमान मौजूदा दौर हिंदुस्तान की जो हुकूमत है मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म और सितम कर रहा है, लेकिन वही सबक है और वही सबक याद है कि जिसकी वजह से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। दोस्तों, ये शेर समाज कीजिएगा के गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, आईना नहीं मिलता, खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। यह शेर बतौर खास फरमाए कि सब्र का हुनर हमने मुस्तफा से सीखा है, सब्र का हुनर हमने मुस्तफा से सीखा है, मुस्तफा से सीखा है रे, वरना हमको जीने का हौसला नहीं मिलता, वरना हमको जीने का हौसला नहीं मिलता। और दोस्तों, ये शेर बतौर खास समाज फरमाए कि एक प्याला पानी में बावजू हुए सतर, एक प्याला पानी में रे समोजिजा कोई दूसरा नहीं मिलता, ऐसा मौजज़ा कोई दूसरा नहीं मिलता। और ये आखिरी शेर आप तक पहुंचाऊं कि बात हक है, सच है, ये सुन लो ए जहां वालों। आपके बैसत से पहले दुनिया का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ था और कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो इस दुनिया के अंदर ना हो, जो लोगों के अंदर ना हो, लेकिन मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने मेहनत की। दोस्तों, खत्म हुआ और ये दिन हम तक पहुंचा है। बातें हक है, सच है, ये
सुन लो ए जहां वालो, बात हक है सच है ये, सुन लो ए जहां वालो, सुन लो ए जहां वालो, अरे मुस्तफा नहीं होते तो खुदा नहीं मिलता, मुस्तफा नहीं होते तो खुदा नहीं मिलता। गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए नाते पाक का एक मतलब चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। नफरत को मिटाने आए हैं, कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। नफरत को मिटाने आए हैं, नफरत को मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं। नफरत को मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं। नफरत को मिटाने आए हैं, नफरत को मिटाने आए हैं, नफरत को मिटाने आए, दीवाना बनाने आए हैं। दुश्मन को भी सीने से सरकार लगाने आए हैं, दुश्मन को भी सीने से सरकार लगाने आए हैं। नफरत को मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं। दुश्मन को भी सीने से सरकार लगाने आए हैं। और ये बंदा बतौर खास समाज करें कि शेरों ने कहा जल जल्दी चल, शेरों ने कहा जल जल्दी चल, शेरों ने कहा चल जल्दी चल, आका की जियारत करने को। शेरों ने कहा चल जल्दी चल, आका की जियारत करने को। वो देखो हलीमा की बकरी, वो देखो हलीमा की बकरी, सरकार चराने आए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी, सरकार चराने आए हैं। नफरत को मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं। दुश्मन को भी सीने से सरकार लगाने आए हैं। बस इतना सबब था से, बस इतना सबब था से, नफरत को मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं। अदबन एक गुजारिश है तमाम शुअराए इस्लाम से कि फहरिस्त काफी तवील है, और मैं एक ऐलान कर देता हूं, आपने महीनों से जिस इश्तिहार पे बड़े बड़े शुआरा का नाम और खुतबा का इसमें गिरामी देखा सुना, वो सारे हजरात उलमाए किराम और शुआराए इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं। अदबन तमाम शुआरा से गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखते हुए अपने कलाम को पेश करें।
जलसे के सरपरस्त की जानिब से और जिम्मेदारों की तरफ से ये बात आ रही है, हत्ता कि मुझे भी कम बोलने की इजाजत मिल रही है।